ओम शांति। ब्लड डोनेशन यानी कि रक्तदान। कहा जाता है कि रक्तदान एक महादान है। हम सभी जानते हैं कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, लेकिन ये प्रश्न सभी के मन में होते हैं कि किस किस को ब्लड डोनेट करना चाहिए, ब्लड डोनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन सी कंडीशंस में ब्लड डोनेट करना चाहिए। क्या ब्लड डोनेट करने से हमें कुछ नुकसान हो सकता है या इसके कुछ फायदे भी हैं। इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर आज हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात, हम सबको ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। दूसरी चीज, किसको करना चाहिए? इसके लिए सबसे मिनिमम एज ये है कि व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर हो और 60 वर्ष से कम हो। और इसमें शरीर का जो वेट है वो भी बहुत मायने रखता है। जिस व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना है उसका बॉडी वेट 50 केजी से ज़्यादा होना चाहिए और उस व्यक्ति को कुछ बीमारियां नहीं होनी चाहिए। जब भी आप अस्पताल में जाएंगे और आप कहेंगे कि हमें ब्लड डोनेट करना है, तो सबसे पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि ये निम्नलिखित बीमारियां आपके अंदर हैं कि नहीं। और उसमें आती हैं कि हाल फिलहाल में आपको हेपेटाइटिस हुआ है कि नहीं, आपको डायबिटीज़ है कि नहीं, आप ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते हैं कि नहीं। तो कुछ जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं वो व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फॉर ब्लड डोनेशन। अब आगे बात आती है कि हमें ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने के कुछ इमरजेंसी इंडिकेशंस हैं और कुछ वॉलंटरी इंडिकेशंस हैं। इमरजेंसी में अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है, तो उस समय पर उस व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता होती है और उस समय पर ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है। ज़्यादातर पूरे विश्व में एक ब्लड डोनेशन का साइकिल चलता है। जैसे कि अगर मुझे रक्त की ज़रूरत है तो कोई एक व्यक्ति अपना ब्लड देगा ब्लड बैंक में और ब्लड बैंक वो वाला ग्रुप मुझे प्रोवाइड करेगा। तो ब्लड डोनेशन में ब्लड बैंक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आप सभी जानते होंगे कि बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जिसमें कॉमनली आप सुनते हैं ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव। तो कॉमन तरीके में 4 ब्लड ग्रुप्स हैं जो आम जनसंख्या में देखे जाते हैं। इसमें ओ पॉजिटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी कि ओ पॉजिटिव व्यक्ति किसी को भी ब्लड दे सकता है। और इसी तरह से ए बी पॉजिटिव व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, यानी कि ए बी पॉजिटिव व्यक्ति किसी से भी ब्लड ले सकता है। लेकिन अक्सर हम जो रूल फॉलो करते हैं, जैसे कि ब्लड बैंक में हर ब्लड ग्रुप का ब्लड मौजूद होता है, तो जब भी किसी पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत होती है तो उसको वही ब्लड ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, अगर वो ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं है तो फिर हम यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट का रूल फॉलो करते हैं। अब इसमें आपने ध्यान दिया होगा, एक तो हम ए बी की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं हम पॉजिटिव। तो जैसे ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ऐसे ए नेगेटिव भी होता है, बी पॉजिटिव तो बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव एंड ए बी नेगेटिव ऑल्सो। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? इसको हम कहते हैं RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। अक्सर कहते हैं कि RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को RH पॉजिटिव मिलना चाहिए और RH नेगेटिव को RH नेगेटिव ही मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि ब्लड बैंक में हर तरीके के ब्लड ग्रुप का ब्लड बैग मौजूद होता है। आप सभी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होता है। ये इसलिए कायम है बिकॉज ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन मतलब स्व इच्छा से किया हुआ रक्तदान। ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा इमरजेंसी में ही रक्तदान करना है, हमें स्व इच्छा से रक्तदान करना चाहिए। क्योंकि अगर हम रक्त देते हैं तो फिर सिर्फ एक व्यक्ति की जान को फायदा नहीं है, हम एक व्यक्ति के ब्लड से करीब 4 लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। अब ये कैसे हुआ?
नॉर्मली जब कोई व्यक्ति ब्लड देता है तो 350 ml उसका ब्लड दिया जाता है। 350 ml जो ब्लड लेने की टेक्निक है, जिसको हम ब्लड डोनेशन कहते हैं, ये कोई पेनफुल टेक्निक नहीं है। इससे घबराना नहीं चाहिए। जब भी आप ब्लड देने जाएं तो एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि आपने नाश्ता अच्छे से किया हुआ हो, दोपहर में गए हों तो आपने भोजन अच्छे से किया हुआ हो। और ब्लड डोनेशन की जो एक टेक्निक है, ये हार्डली 5 मिनट की होती है और बहुत आराम से पूरा ब्लड ले लिया जाता है। तो 350 ml जो ब्लड लिया जाता है वो एक बैग में इकट्ठा होता है। अब वो तो एक सिंगल बैग ही होता है, लेकिन ये सिंगल बैग आगे चल के इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको कहते हैं ब्लड कॉम्पोनेंट्स। ये ब्लड कॉम्पोनेंट्स मतलब जो हम ब्लड इकट्ठा करते हैं वो होल ब्लड होता है। उस होल ब्लड में बहुत सारे ब्लड के अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, जैसे कि प्लाज्मा, उसको हम डिवाइड करते हैं। तो होल ब्लड को हम पहला बैग बनाते हैं आरबीसी कॉन्सेंट्रेट का, जिसको हम पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कहते हैं, पीसीवी या आरबीसी कॉन्सेंट्रेट। ये उन लोगों में दिया जाता है जिनके अंदर खून की कमी है, जिनका हीमोग्लोबिन काफ़ी लो है। दूसरा जो हम बैग बनाते हैं उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, यानी कि फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। आपने अक्सर देखा होगा डॉक्टर्स कहते हैं कि इस पेशेंट को एफएफपी की ज़रूरत है। तो एफएफपी हम उन पेशेंट में देते हैं जिनका बहुत मैक्सिमम ब्लड लॉस हुआ है, जिनका वॉल्यूम लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, या फिर उन कंडीशन में देते हैं जिनको ब्लीडिंग एपिसोड्स बहुत ज़्यादा है, जिस पेशेंट को बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर उस पेशेंट को देते हैं जिसको डीआईसी है। डीआईसी मतलब डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, जिस पेशेंट को अगर एक बार ब्लड निकलना शुरू हो जाए तो वो रुकता नहीं। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस में एफएफपी की ज़रूरत होती है। तीसरा जो हम ब्लड बैग बनाते हैं उसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो आप सब ने सुना होगा और मुझे लगता है आपको याद भी आ गया होगा कि प्लेटलेट्स कब पेशेंट को ज़रूरत होती है। हाल फिलहाल में आप देखते हैं रेनी सीजन में डेंगू के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट जैसे कि डेंगू या और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, उसमें प्लेटलेट की ज़रूरत होती है। और एक चौथा बैग और बनाया जाता है जिसको हम क्रायोप्रेसिपिटेट कहते हैं, जिसमें इस फैक्टर की कमी होती है, इसलिए हम क्रायोप्रेसिपिटेट उन पेशेंट्स को देते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी सरप्राइजिंग बात है कि एक व्यक्ति का रक्तदान 4 जानें बचा सकता है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात देखने की है कि अगर जो हमने आरबीसी और पीसीवी बनाया है उसकी लाइफ कितनी है। उसकी लाइफ है करीबन 40 दिन, जो कि ब्लड बैंक में स्टोर होता है। तो आपने अगर किसी पेशेंट को ब्लड दिया है या फिर स्व इच्छा से आपने रक्तदान किया है तो 40 दिन तक आपका ब्लड इस्तेमाल हो सकता है। एफएफपी और क्रायोप्रेसिपिटेट 1 साल तक हम स्टोर कर सकते हैं। और प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स को हम 5 दिन तक स्टोर करते हैं, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस तक। एक और मज़े की बात है उनके लिए जो कि रक्तदान करते हैं। जब हम रक्तदान करते हैं तो हमारा एक हेल्थ चेकअप हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि हेल्थ चेकअप कैसे? देखिए, अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है तब हम जाकर तो बहुत सारे टेस्ट नहीं कराते। ज़्यादातर जो लोग कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराते हैं उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, हीमोग्लोबिन, ये सब चेक करते हैं। लेकिन एचआईवी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, ये वाले टेस्ट हम रोज़ाना नहीं करवाते। लेकिन जब भी किसी का ब्लड लिया जाता है तो उस ब्लड की पूरी टेस्टिंग होती है। हर ब्लड जो इकट्ठा किया जाता है उसका एचआईवी टेस्ट, हेपेटाइटिस सी का टेस्ट, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट, सिफिलिस और मलेरिया, ये सारी टेस्टिंग होती है। और जब पक्का हो जाता है कि हाँ ये ब्लड हर बीमारियों से दूर है, तभी उस ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है। एक और सवाल जो आम जनसंख्या में हमेशा आता है कि हम ब्लड कब दे सकते हैं। आप हर 3 महीने में रक्तदान कर सकते हैं, यानी कि साल में 4 बार। तो अब आप देखिए, साल में 4 बार आप रक्तदान करें तो 16 इंसानों की जान आप बचा सकते हैं एक साल में। इस तरह से अपने जीवन काल में आप कितनी बार रक्तदान कर सकते हैं।
मैं खुद इतनी बार रक्तदान कर चुकी हूँ और मुझे याद है पहला ब्लड डोनेशन मैंने अपनी लाइफ का तब किया था जब मेरा जन्मदिन था। तो अक्सर लोग जब स्व इच्छा से रक्तदान करते हैं तो किसी स्पेशल ओकेजन पर करते हैं। आप भी अपने जन्मदिन को अलग ढंग से मनाइए, या फिर आपके घर में कोई खुशहाली का माहौल है तो उसको अलग ढंग से मनाइए, लेकिन रक्तदान ज़रूर करना है। रक्तदान में कोई भी मतभेद नहीं है। रक्तदान ये सबसे बड़ा पुण्य है जो हर जाति से ऊपर है, इंसानियत से भरपूर है। हम सभी को रक्तदान करना है। रक्तदान यानी कि महादान, यानी कि हमें अपने जीवन को दुआओं से भरपूर करना है। ओम शांति।